गाइस वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। और जैसे कि हमने फिफ्थ चैप्टर आदिवासीज का पार्ट 1 देख लिया हुआ है, ठीक है। और पार्ट 1 में कहाँ तक था गाइस? ये 2 पेज कंप्लीट किए थे, ठीक है। यहाँ तक डांग दरबार तक एक्चुअली पूरा मैंने आपको बताया था। और डांग दरबार का ये मेला जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे डांग दरबार, कुछ डांग फेयर जो होता है वो इस तरह से होता है। वो सब छोड़ो, अभी जो है हम पार्ट 2 चालू करेंगे। और पार्ट 2 जो है हमारा यहाँ से कंटिन्यू होगा, मेजर ट्राइबल एरियाज ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ से एक्चुअली हम पार्ट 2 को चालू करेंगे, जो कि है मेजर ट्राइबल एरियाज ऑफ इंडिया, है ना। जो मेजर जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी सबसे ज़्यादा रहते थे, हम उसके बारे में बात करेंगे कुछ, है ना। पहले के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे जो आदिवासी के ग्रुप यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहते थे उनके बारे में हम बात करते हैं। चलो आइए। ट्राइबल पॉपुलेशन इज फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। जो ट्राइबल का पॉपुलेशन है, जो इनकी, है ना, आप बोल सकते हो जो इनका जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो कई सारे भारत के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइब्स हैव चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो द ट्राइब वर पावरफुल एंड कंट्रोल्ड अ लार्ज टेरिटरी, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बताया गया है गाइस कि जो, ठीक है, यहाँ पे समटाइम्स ट्राइब्स वर पावरफुल एंड कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरी, ठीक है। वो सब कुछ मत पढ़ो ऊपर का, बस इतना ही पढ़ लो। ट्राइबल पॉपुलेशन इज फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। अब यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू लाइन से जो मैंने टिक किया है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। और अगर आपको मेजर ट्राइबल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ भी लिखने को आता है तो बस इतना पॉइंट्स लिख दो, टीचर ना आपको खुल के मार्क्स देगी। टीचर मार्क्स देने में कंजूसी नहीं करेगी, क्योंकि बोलेगी बच्चे ने तो वही चीज़ें लिखा है जो मुझे देखना था। हाँ, एकदम सही बोलेगी कि मैं आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। तो फटाफट गाइस ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर देना बिल्कुल। चलो, द खोखार एंड गखार वर मेजर ट्राइब्स इन पंजाबी ड्यूरिंग द 13th-14th सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि खोखार और गखार, है ना, ये लोग क्या 13th-14th सेंचुरी में मेजर ट्राइब्स थे, है ना, इन पंजाब के अंदर। पंजाब जो स्टेट है अभी हाल में, पंजाबी लोग हैं ना, पाजी लोग। चलो, तो वहाँ पे है ना 13 और 14th सेंचुरी में, 13वीं और 14वीं सदी में खोखार एंड गखार लोग हैं ना, बहुत ही मेजर ट्राइब्स थे। वहाँ पे कई सारे लोग खोखार और गखार के रहते थे। कमल खान गखार, एक देखो बंदा का नाम बोला, यानी कि जो ये गखार ट्राइब्स है ना, कमल खान कहाँ गया? कमल खान गखार ऑफ दिस ट्राइब वॉज मेड द मनसबदार बाय अकबर, ठीक है। अकबर के समय में, है ना, किसको? कमल खान गखार को। देखो एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो है वो कमल खान गखार जो बंदा है, उसको अकबर के समय में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो टिक कर ही लेना बुक को निकाल के। कमल खान गखार जो हैं वो अकबर के मनसबदार बने थे, यानी कि रेवेन्यू सिस्टम को जो बंदा चलाता था। ये सब अपने नई बात करेंगे, हालांकि वो मैंने उस चैप्टर में पढ़ाया, तो आप देख लेना 3rd चैप्टर। तो जो रेवेन्यू सिस्टम को, है ना, अकबर के रेवेन्यू सिस्टम को चलाता था, तो उसका मनसबदार बनाया था किसको? कमल खान गखार को। बस इतना याद रखो फॉर एमसीक्यू। तो अकबर से रिलेटेड कुछ भी है तो याद कर लेना किसकी बात हो रही है? कमल खान गखार की। बिफोर मुगल्स मुल्तान एंड सिंध वर डोमिनेटेड बाय द लंगा एंड अरगून ट्राइब्स, ठीक है। चलो, मुगल के पहले, ठीक है, मुल्तान और सिंध को, है ना, डोमिनेटेड बाय द लंगान एंड अरगून ट्राइब्स, है ना। लंगान और अरगून ट्राइब्स, है ना, किसकी जगह पे आए थे? मुल्तान और सिंध के। मुल्तान और सिंध के जगह पे कौन से ट्राइब्स आए थे? तो लंगान और अरगून ट्राइब्स। द बलोच ट्राइब वॉज द मोस्ट पावरफुल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न यानी बलोच पाकिस्तान में, ठीक है। बलोच कहाँ पे? पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान कहाँ पे? भारत के नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट क्या है? कुछ बच्चे सोच रहे हैं, देखो ये अपना भारत है और नॉर्थ वेस्ट जिसे बोलते हैं ना, क्योंकि ये ऊपर का जो होता है वो नॉर्थ होता है और इस तरफ को अपने वेस्ट बोलते हैं। और नॉर्थ वेस्ट जो इधर बीच में आता है उसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, जो कि इधर पाकिस्तान था उस समय में। तो जो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि द बलोच ट्राइब वॉज द मोस्ट पावरफुल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। बलोच जो ट्राइब था, है ना, बलोच ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। इट वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल क्लैंस हैविंग वेरियस लीडर्स, है ना। इसको कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था। द गड्डी गडरिया ट्राइब वॉज द मेन ट्राइब रिजाइडिंग इन द वेस्टर्न हिमालयाज। वेस्टर्न हिमालयाज में गड्डी गडारिया, याद कर लो गाइस, गड्डी गडरिया जो है वो वेस्टर्न हिमालयाज में थी, है ना। बहुत ही मेन ट्राइब्स थे ये लोग भी, ठीक है। चलो, अब किसकी बात करेंगे अपने, कहाँ है भाई? वाइल द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया वॉज डोमिनेटेड बाई नागा, कुकी, मिजो, अहोम एंड अदर ट्राइब, ठीक है। तो नॉर्दर्न पार्ट का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया को कौन का, उस वाले नॉर्थ ईस्ट पार्ट के इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट मतलब समझ रहे हो क्या होता है? चलो ये बता देता हूँ।
नॉर्थ ईस्ट मतलब ये नॉर्थ और ये ईस्ट है ना, यहाँ पे वेस्ट होता है और यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है और ये जो हिस्सा होता है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाले हिस्से में है ना, आप देख सकते हो ये वाले हिस्से में जो कौन रहता था मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो वाले हिस्सों में कौन रहता था नॉर्थ ईस्ट में, ये जो है ना यहाँ पे ट्राइब नागा, कुकी, मिजो, अहोम, अदर ट्राइब्स, मतलब ये ट्राइब है। आप सोच रहे हो सर ये नागा फागा आप क्या बता रहे हो, तो ये सब एक तरह का ना गाइस, ये सब एक तरीके के ट्राइब्स हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ मैंने नॉर्थ में बताया, नॉर्थ वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न में है, तो ये सब चीज़ें आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो जो भी मैंने टिक किया ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो सम एरियाज ऑफ क्या कर दिया मैंने, सम एरियाज ऑफ प्रेजेंट बिहार एंड झारखंड वर डोमिनेटेड बाय द चीफ टिल द 12th सेंचुरी, है ना। तो बिहार के कुछ ऐसे, बिहार और झारखंड के, है ना, बिहार और झारखंड जो तुम्हारा स्टेट है, जिया हो बिहार के अलावा वाला जो स्टेट है बिहार और झारखंड का, वहाँ पे है ना कौन सी ट्राइब रहती थी, कौन सी आदिवासी ग्रुप रहती थी, चेर, है ना। ये चेर जो है वहाँ पे रहती थी बिहार और झारखंड में, कब तक, 12th सेंचुरी यानी 12वीं सदी तक ये लोग रहे थे, ठीक है। चलो इन 1591 AD राजा मान सिंह द जनरल ऑफ अकबर अटैक चेर ट्राइब एंड डिफीटेड देम बट ही कुड नॉट ब्रिंग देम अंडर कंट्रोल कमेंट, ठीक है। 1591 में क्या होता है, राजा मनसिंह ने क्या किया था, जनरल ऑफ अकबर यानी ये अकबर के है ना जनरल थे, ठीक है। अब राजा मनसिंह ने 1591 में क्या किया था, अटैक किया था चैर ट्राइब पे, जो कि जिया हो बिहार के लाला स्टेट में रहते हैं जो चैर ट्राइब, उन पे अटैक किया। और अटैक करने के बाद ना इनको पूरी तरह से ना अपने कंट्रोल में, वश में नहीं करा, मतलब अटैक किया था और ये जीत भी गए थे राजा मनसिंह, पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए थे, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब द मुगल आर्मी कैप्चर्ड मैनी फोर्ट्स एंड चैर ट्राइब एंड एस्टेब्लिश डोमिनेंस ओवर दैट। चलो बहुत बढ़िया। अब औरंगजेब ने, अकबर के समय में क्या हुआ था कि राजा मानसिंह जो कि उनके जनरल थे, ठीक है, राजा मानसिंह ने तो अटैक किया पर उनको पूरी तरह से चैर ट्राइब्स को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं किया। बट औरंगजेब के समय में क्या किया था कि मुगल आर्मी ने क्या किया था कि मुगल आर्मी ने औरंगजेब के समय में कई सारे फोर्ट्स को, है ना, और चैर ट्राइब को क्या कर लिया था, यहाँ पे मतलब कैप्चर कर लिया था, पकड़ लिया था, दबा लिया था, अपने बस में कर लिया था। और उन्होंने क्या किया, उनके अपना पूरा हक वहाँ पे जमा लिया, डोमिनियंस, है ना, एंड एस्टेब्लिश डोमिनियंस ओवर देम, यानी कि उनके ऊपर पूरा अपना हक जो जमा लिया, ठीक है। चलो द टू इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ दिस एरिया वर क्या है यहाँ पे भाई, मुंडा एंड संथल। चलो तो चैर के कुछ दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के बारे में बताए गए हैं। तो फर्स्ट वन इज मुंडा एंड सेकंड वन इज संथल। आपको याद रखना है, टू इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ द चैर ट्राइब इज मुंडा एंड संथल। अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया दिस ट्राइब्स ऑल्सो लिव्ड इन ओडिशा एंड बंगाल, है ना। ये जो चैर ट्राइब्स है बिहार और झारखंड के अलावा ये लोग कहाँ पे रहते थे भाई साहब, उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। चलो और आगे बढ़ेंगे। कोली बेराड एंड सम अदर ट्राइब्स लिव इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है कि कोली और जो बेराड है और भी जो अलग अलग ट्राइब्स है वो कहाँ पे रहते थे, कर्नाटका और महाराष्ट्र के हिली एरियाज में, है ना, पहाड़ी वाले एरियाज पे कौन रहते थे, कोली बेराड, जो कि यहाँ देखो मैंने आपको टिक बहुत बढ़िया तरीके से किया हुआ है। कोली बेराड ये लोग कहाँ पे रहते थे, कर्नाटका और महाराष्ट्र के हिली एरियाज पे, ठीक है, यानी पहाड़ी वाले एरियाज पे। साउथ इंडिया में कौन सी ट्राइब थी भाई, साउथ इंडिया में कोरागा, वीटार, मारवाड़ एंड अदर ट्राइब्स। देखो मैंने बहुत अच्छी तरीके से टिक किया है भाई, लाल लाल तो ये इनके हैं, ब्लू ब्लू तो ये है। साउथ इंडिया में कौन है भाई साहब, कोरागा, वीटार, मारवाड़ एंड अदर ट्राइब्स। तो ये सब जो ट्राइब्स है वो कहाँ पे है भाई साहब, साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया में, भारत के साउथ में है। और ये महाराष्ट्र और कर्नाटका में कोली बेराड है। भील वर इन लार्ज नंबर अमॉन्ग दिस ट्राइब विच वर सेपरेट इन वेस्टर्न घाट एंड सेंट्रल इंडिया। अब भील ट्राइब जो है, भील है ना, भील तो आपने हाल अभी भी नाम सुना होगा। जो भील ट्राइब है वो लार्ज नंबर, बहुत सारे थे, ठीक है, और कहाँ पे थे, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। भारत की वेस्टर्न और सेंट्रल क्या है सर बता देते हैं आपको, टेंशन मत लो। वेस्टर्न यानी कि भारत के इस वाले एरिया में, और सेंट्रल यानी कि बीच में। इधर और इधर मिलके भील वाले बहुत रहते हैं। भील ट्राइब जो है गाइस ना वो इधर बहुत ज्यादा ही रहते थे। कौन सी ट्राइब, भील ट्राइब, आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़े क्या हम लोग, चलो और क्या है आगे पढ़ ही लेते हैं। द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश वर द प्रोविंस ऑफ द भील चिप्स, है ना, वर द प्रोविंस ऑफ द भील चिप्स। मैनी ऑफ द कबीलास हैड सेटल्ड टिल द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी एज ए पेजेंट एंड लैंड ओनर्स। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या बताया है कि द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश, है ना, यहाँ पे क्या बताया कि ओके ठीक है, रील्स बना रहा हूँ, सही रील्स बन रहा है गाइस, ठीक है। चलो द स्टेट ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश, जो गुजरात का मध्य प्रदेश का स्टेट्स है ना, और यहाँ पे क्या भील के मुख्य लोग रहते थे, भील के, क्योंकि जानते मैंने आपको बताया कि सेंट्रल और वेस्टर्न में रहते थे भील लोग, यानी वेस्टर्न यहाँ पे और सेंट्रल यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है गुजरात और महाराष्ट्र के यहाँ पे ही वो लोग रहते थे, ठीक है, यही बताया गया है।
चलो और क्या है, हाउ सब ब्लिंग, चलो यहाँ पे ठीक है। ये लोग भील लोग हैं, वो लोग किस तरह से अपना लाइवलीहुड चलाते थे, जो भी मतलब डेली वो लोग का जो फूड्स है, वो लोग की फूड की जो सेटिस्फैक्शन है, जो नीड है, वो कहाँ से पूरी होती थी, फ्रॉम हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, है ना। हंट करते थे और अलग अलग जगह से पेड़ पौधों को तोड़ के वो लोग है ना गाइस, मतलब खाना वगैरह भी अपने लाते थे, ठीक है। चलो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो नेक्स्ट है वो है हमारा गोंड है एंड अहोम है, ठीक है। गोंड और अहोम ट्राइबल की बात करेंगे, ट्राइब की बात करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये गोंड और अहोम क्या है, तो गोंड और अहोम एक आदिवासी जैसे ग्रुप है, उनका ये नाम है। जैसे कि देखो जनरल लोगों में भी नाम है अपने पास, है ना, जो अच्छे अच्छे लोग भी है, मतलब अच्छे अच्छे लोग नहीं बोल सकता हूँ मैं बेसिकली, क्यों बार बार अच्छे लोग नहीं हैं, मतलब जो एक अपनी भी एक कॉमन लोगों की ग्रुप है। जैसे हम हिंदू हैं तो कुछ इस्लामिक है, कुछ सिख है, कुछ है ना बौद्ध धर्म के हैं, अलग अलग लोगों के धर्म है। तो वैसे ही जो आदिवासी की भी अलग अलग ग्रुप्स हैं यहाँ पे, जो जो ग्रुप्स मैंने आपको ऊपर पढ़ा है, कई सारे ग्रुप्स यहाँ पे नाम दिखा है ना आपको गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कोली बैराड़, फिर भिल्स है, यहाँ पे भिल्स है, कोली बैराड़ है। तो ये सब क्या है, अलग अलग तरीके के है ना आदिवासी के ये लोग क्या है ग्रुप है। जैसे कि अपने कॉमन लोगों में क्या ग्रुप है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ऐसे ही आदिवासी में भी ये अलग अलग ग्रुप है। चलो अभी गोंड और अहोम ग्रुप की बात करेंगे, गोंड और अहोम ग्रुप की भी अपने बात कर लेते हैं, ठीक है। द पीपल, इसको थोड़ा सा ठीक है, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा अहेड बढ़ा कर लेते हैं। हाँ अभी अभी सही दिख रहा है मेरे को भाई, मतलब पहले ये करना चाहिए था, ठीक है। द पीपल लिविंग इन इंडियाज वास्ट फॉरेन रीजन कल्ड गोंडवाना आर नोन एज अ गोंड, कहाँ हो रहा है भाई, ठीक है। The people living in India's vast foreign region called गोंडवाना are known as a गोंड, ठीक है। तो ऐसे लोग जो कि भारत के वास्ट फॉरेस्ट में है ना, फॉरेस्ट में जो भी रहने वाले लोग हैं, अपने गोंड की बात कर रहे हैं, भारत के वास्ट है ना बहुत ही फॉरेस्ट रीजन में जो लोग रहते हैं, पीपल लिविंग इन द इंडियाज वास्ट फॉरेन रीजन, जो भी फॉरेस्ट में रहते हैं, भारत के फॉरेस्ट में जो भी लोग रहते हैं, उस टाइम की बात कर लो, तो गोंडवाना, उनको हम क्या बोलते हैं, गोंडवाना, और इन्हीं को हम बोलते हैं गोंड, आर ऑल्सो नोन एज अ गोंड, है ना। चलो तो गोंडवाना और गोंड क्या है, गोंडवाना वो लोग हैं जो कि भारत के है ना फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं और वहाँ से ही अपने खाने पीने का काम धंधा चलाते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज ए गोंडवाना, और उन्हीं को हम गोंड बोलते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत ही ओल्डेस्ट ट्राइब है ना, भारत के सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब्स क्या है भाई, गोंड लोग हैं, ठीक है। चलो दे प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, वो क्या करते थे, ये प्रैक्टिस यानी वो लोग अपना डे टू डे लाइफ में क्या करते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी कि एक जगह खेती बाड़ी किया, वो ज़मीन को फिर जला दिया, खराब हो गई, फिर दूसरे जगह जाएंगे खेती बाड़ी करेंगे, उसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। गोंड ट्राइब वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल क्लैन्स एंड ईच क्लैन हैड अ किंग। अभी गोंड जो है तुम्हारा, गोंड की जो ट्राइब है, वो जो गोंड की ट्राइब है वो कई सारे छोटे 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 हिस्सों में बटी हुई थी, और हर एक हिस्से के पास क्या था, किंग, है ना, सबके पास क्या था, वहाँ पे राजा था। तो गोंड ट्राइब वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल क्लैन्स, गोंड जो ट्राइब है ना वो कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में बनी हुई थी, और सभी हिस्सों में क्या था, किंग था। अकबरनामा रिकॉर्ड्स दैट द गोंड स्टेट ऑफ घटकटंगा, क्या है यहाँ पे, घटकटंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, अकबरनामा रिकॉर्ड्स दैट दी, अकबरनामा यानी कि एक किताब है जो कि अकबर के द्वारा लिखी गई है ना, जो कि अपने ने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। चलो अकबरनामा रिकॉर्ड्स दैट गोंड स्टेट ऑफ घटकटंगा कंसिस्टेड ऑफ अबाउट 70,000 विलेजेस, है ना। चलो यहाँ पे अकबरनामा की जो किताब है उसके अंदर क्या रिकॉर्ड किया गया, क्या लिखा गया है उसके अंदर, कि जो गोंड स्टेट ऑफ घटकंगा है ना, घटकटंगा का जो गोंड स्टेट है, घटकटंगा में जो गोंड स्टेट राज्य है, जैसे कि भारत में गुजरात है, तो वैसे ही घटकटंगा में जो गोंड स्टेट था, वहाँ पे टोटल 70,000 गांव थे, कितने, 70,000 विलेजेस थे, ठीक है। चलो एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ गोंड्स, है ना। हाल में, अच्छा गाइस लाइक ज़रूर करना यार, थक गए हैं, पूरी तरह से थक गए हैं, तो लाइक ज़रूर करना अगर अभी तक आप वीडियो में बने हो, और कमेंट सेक्शन में लिखाना कि कमेंट सेक्शन में आपको क्या लिखना है, अगर अभी तक आप बने हो कि मैं ज़िंदा हूँ, आपको क्या लिखना है, मैं ज़िंदा हूँ, एक्चुअली आप जिंदा ही हो, बट आपको ऐसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आप अभी, ये कोड वर्ड है, हम हर एक वीडियो में ऐसे ही कोड वर्ड देते हैं, जो बंदे अभी तक बने होते हैं तो उनके लिए कोड वर्ड होता है, तो आपको कोड वर्ड में क्या लिखना होता है, मैं हूँ या फिर मैं जिंदा हूँ, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो। स्पेलिंग मिस्टेक होगा कोई बात नहीं, चलेगा, बस मुझे समझ आना चाहिए कि कितने बच्चे अभी तक बने हैं, ठीक है। चलो क्या देखेंगे, हैव द पॉपुलेशन हाईएस्ट पॉपुलेशन, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव वाज सेंट्रलाइज्ड द किंगडम, कहाँ पे आए थे भाई, हाँ ठीक है। तो एट प्रेजेंट ये जो गोंड लोग हैं, गोंड यानी कि ऐसे लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, वो ज़्यादा करके कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इस वाले स्टेट्स के अंदर, राज्य के अंदर अभी भी ये गोंड लोग हैं।
देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज सेंट्रलाइज्ड, है ना, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सेंट्रलाइज था, मतलब सब एक बीच में से, है ना, फिक्स चलाते थे लोग। कैसे था, किंगडम वर डिवाइडेड इनटू द गढ़, है ना, ये पूरा जो है ना 84 विलेज, ये मैं आपको पूरा ना एक बढ़िया से इसके अंदर दिखाता हूँ। पहले आपको पढ़ा देता हूँ, फिर इसका एक बढ़िया से एक मैं वो है मेरे पास पेपर में ही मैंने बढ़िया तरीके से किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, तुरंत ही आपके यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो जो किंगडम था वो किसमें, गढ़ में डिवाइड था, और ये जो गढ़ था वो किसमें, ठीक है, उसको चलाता कौन था, गौंड के क्लैन लोग, है ना, डोमिनेटेड बाय स्पेसिफिक गौंड क्लैन, ठीक है। चलो, यानी जो भी ये गढ़ को कौन चलाता था, जो भी गौंड क्लैन के, जो भी गौंड क्लैन के राजा लोग होते थे वो चलाते थे। अब ये जो गढ़ होता था वो 84 विलेजेस में डिवाइड होता था, जिसको अपने क्या बोलते थे, 84, है ना, जिसको क्या बोलते हैं 84 का मतलब होता है बेसिकली 84। अब खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगा लो। तो ये जो यहाँ पे तुम्हारा गढ़ है ना, जो किंगडम को गढ़ में डिवाइड किया जाता था, और ये जो गढ़ है वो फर्दर 84 विलेज में क्या होता था, डिवाइड होता था, जिसको अपने 84 बोलते हैं। हिंदी में 84 को 84 ही बोलते हैं, ठीक है। चलो, और ये जो 84 है वो बारहोट में डिवाइड होता था, और हर बारहोट को 12-12 विलेज होती थी, है ना। देखो नाम ही आप पढ़ सकते हो, बारहोट यानी 12, बारहोट का मतलब ही क्या होता है, 12। चलो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। अरे वाह सर, मतलब आपने तो कमाल ही कर दिया, इतना अच्छा लेके आए हो। हाँ गाइज, मैं ऐसा ही हूँ, बहुत अच्छे चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको। चलो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे अपना कंट्री है तो इन लोग का किंगडम होता था, है ना, कंट्री के इंस्टेड ऑफ ये लोग का किंगडम है। और कंट्री अपना किस में डिवाइड होता है, स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स, जैसे कि बिहार हो गया, गोवा हो गया, झारखंड हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो अपना एक कंट्री अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड है। वैसे ये लोग का जो किंगडम है वो गढ़ में डिवाइड होता था, ठीक है। अब अपना स्टेट्स किस में डिवाइड होता है, डिस्ट्रिक्ट में। जैसे कि मान लो गुजरात स्टेट की मैं बात करूँ तो उसमें सूरत हो गया, नवसारी हो गया, वलसाड़ हो गया, अहमदाबाद हो गया, बड़ौदा हो गया। तो ये जो स्टेट्स है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होती है। इसी तरह से ये जो गढ़ था वो 84 में डिवाइड था, यानी कि 84 विलेजेस में डिवाइड था। ये गढ़ है ना, एक गढ़ 84 विलेजेस के होते थे, जिसको कि अपने 84 भी बोलते हैं। अब ये जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वो तालुका में डिवाइड होता है। जैसे मैं वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, अब वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में टोटल 6 तालुका है। जैसे कौन सा, धर्मपुर है, वापी है, उमरगाम है, वलसाड़ एक खुद ही है। तो ऐसे ऐसे करके टोटल 6 तालुका है, पार्टी भी है। तो इसी तरह से जो ये 84 होता था ना, वो भी बारहोट में डिवाइड होता था। बारहोट यानी कि 12 विलेजेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। बारहोट का मतलब क्या होता है, बार मतलब ही होता है 12, 84 मतलब 84, बार मतलब 12। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो तालुका में, इसी तरह से 84 को क्या करते हैं लोग, बारहोट समझो, चाहे तालुका समझे, बारहोट में। अब ये जो बारहोट है वो भी फर्दर और विलेजेस में मतलब डिवाइड होता था, है ना। हर एक बारहोट 12-12 विलेजेस में डिवाइड होता था, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। हर एक बारहोट के 12-12 विलेजेस में होता था। तालुका के अंदर भी क्या होता है, विलेज होता है, सिंपल। चलो, ये आपका मैंने एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है। फटाफट आप एस ले लीजिए, और एक वीडियो पे ना यार एक मैं लाइक बटन लाइक कर देना, लाइक फेस देखे दिल डांस, दिलवा डांस मारे। चलो आगे बढ़ेंगे गाइस, ठीक है। चलो लाइक करना और आगे बढ़ जाएंगे अपने। वेरी हैप्पी इन माय डांस, दिल डांस मारे ने, दिल डांस मारे। अच्छा, कहाँ आए थे, सम एरियाज ऑफ प्रेजेंट बिहार झारखंड, ठीक है, हो चुका था। अहोम की बात कर रहे थे, कहाँ मैं पीछे घुमा दिया, ठीक है। गोंड सोसाइटी की बात कर रहे थे, तो यहाँ बात है गोंड सोसाइटी ऑल्सो चेंज्ड विद द राइज ऑफ अ बिग स्टेट। जैसे ही बड़े बड़े राज्य आते गए, गोंड सोसाइटी भी क्या हुआ, चेंज हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, अमनदास द गोंड किंग ऑफ घटकंडा अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम सिंह इन ऑर्डर टू गेन रिकॉग्निशन ऑफ अ राजपूत। चलो, अमनदास जो है, जो कि क्या थे, घटकंडा, है ना, गोंड किंग ऑफ घटकंडा, ठीक है। ये क्या थे, गोंड के किंग थे, घटकंडा के गोंड के किंग थे, कौन, अमनदास। अमनदास ने अपने नाम को, अपने टाइटल क्या ले लिया, अपने नाम को क्या रख दिया, संग्राम सिंह। 100 ग्राम सिंह नहीं, संग्राम सिंह रख दिया, किसने, अमनदास ने। क्यों ऐसा, क्योंकि ये चाहते थे कि लोग इनको समझे राजपूत है। क्योंकि देखो अलग बिग स्टेट्स आ रही थी, राजपूत एज वगैरह आ रहा था, तो ये जो थे ना अमनदास, वो नहीं चाहते थे कि सब मेरे को सोचे ये ट्राइबल कम्युनिटी से है, आदिवासी ग्रुप से। तो इन्होंने क्या किया, अपना फेम, अपना एक इज्जत है ना, राजपूत में अपना इज्जत पाने के लिए इन्होंने अपना नाम क्या चेंज कर दिया, संग्राम सिंह। चलो, अब क्या थे, दलपत ही सोन। दलपत कौन है, ये संग्राम सिंह यानी कि अमनदास, है ना, अमनदास बोलो चाहे संग्राम सिंह। अमनदास ने अपना नाम संग्राम सिंह रखा था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको राजपूत का पहचान जो उनको मिले वो राजपूत से पहचान मिले, ठीक है। चलो, संग्राम सिंह हालांकि नाम भी राजपूत वाला ही रखता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है गाइस, और आप देख सकते हो, दलपत ही सॉन मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती द डॉटर ऑफ द चंडेल राजपूत किंग महोबा। अरे, इनका जो बेटा था दलपत,
उसकी जो शादी हो गई किससे, दुर्गावती से इनकी शादी हो गई। इनके जो बेटे हैं दलपत, अमन दास के जो यानी कि संग्राम सिंह के जो बेटे हैं दलपत, उनकी शादी हो गई दुर्गावती से, जो कि किनकी बेटी थी, द डॉटर ऑफ चंदेल राजपूत किंग ऑफ महोबा। महोबा की जो राजा है चंदेल, है ना, चंदेल राजपूत जो हैं, तो चंदेल राजपूत के जो किंग है महोबा, देखो उनकी बेटी से शादी हुआ। क्यों, क्योंकि ये भाई साहब एक्टिंग कर गए ना, संग्राम सिंह नाम रख के ये राजपूत में बदल गए, खुद को है ना राजपूत जैसा लोगों को दिखा रहे थे, संग्राम सिंह रखे, और उसका फायदा भी हुआ। इनकी बेटी की शादी है ना भाई साहब राजपूतनी से हुई, मतलब कि एक दुर्गावती से हो गया। ठीक है, चलो दुर्गावती कौन है, ये राजपूत किंग की बेटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है आगे, देखो ये सब तो ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, वैन दलपत अच्छा ठीक है, कुछ ऊपर है क्या, ओके ओके, यहाँ पे था क्या कुछ, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है गाइज, वैन दलपत डाइड, आप देख सकते हो जैसे ही दलपत यानी कि जो संग्राम सिंह के अमन बोलो जो कि संग्राम सिंह है, संग्राम सिंह के बेटे जब दलपत मर जाते हैं, उनकी जब डेथ हो जाती है ना, उनकी डेथ कब होती है, यंग एज में ही हुआ है ना, मतलब काफ़ी जल्दी ही उम्र में वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के कारण दुर्गावती टुक ओवर द रूल इन द नेम ऑफ हर 5 years old वीर नारायण, है ना। दुर्गावती ने क्या किया, जो भी मतलब यहाँ पे दुर्गावती टुक द रूल ओवर द नेम ऑफ द 5, तो जो भी उनका मतलब था एम्पायर, उसके ऊपर की कौन रूल करने लगे, उसके ऊपर रूल करने लगे दुर्गावती, यानी कि दलपत की जो वाइफ है दुर्गावती, उनके जो अभी थी उनका जो साम्राज्य, उसके ऊपर रूल कौन करने लगा, दुर्गावती। किसके नाम पे, उनका 5 साल का बेटा था, बेटे का नाम क्या था, वीर नारायण, है ना, वीर नारायण अपने बेटे के नाम से, क्योंकि देखो होता है ना कि बेटे होंगे वही मतलब राजपाट चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसीलिए अपने बेटे के नाम पे दुर्गावती ने क्या कर दिया, रूल करना चालू कर दिया। ठीक है, इन 1565 द मुगल आर्मी लेड बाय आसिफ खान डिफीटेड दुर्गावती। ठीक है, 1565 में क्या हुआ, मुगल आर्मी जो कि आसिफ खान है ना, मतलब उसको दौड़ा रहे थे, चलाते थे, उस मुगल आर्मी के जो लीडर थे वो आसिफ खान ने क्या किया, हरा दिया दुर्गावती को। द क्वीन एंड हर सन फॉट ब्रेवली एंड अचीव्ड मार्टियरडम इन द बैटल फील्ड। अभी दुर्गावती ने और उनके बेटे ने, वीर नारायण ने, है ना, दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण ने इस मुगल आर्मी के आसिफ खान से बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ा, बट स्टिल वो क्या हुए, हार गए, है ना, वो क्या हुए, हार गए, क्योंकि यहाँ पे देखो आसिफ खान डिफीटेड दुर्गावती, यानी आसिफ खान ने दुर्गावती को हरा दिया था। और ये जो मैंने टिक किया है बहुत ही ज़्यादा, एक्चुअली ये जो पैराग्राफ है ना पूरा बहुत ज़्यादा IMP वाला पैराग्राफ है, तो आप याद कर लेना इसको। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आसिफ खान को हरा दिए, अरे सॉरी दुर्गावती को हरा दिया आसिफ खान ने, और वो लोग क्या हो गए, मार्टियरडम यानी कि शहीद हो गए, बैटल फील्ड पे ही जो जंग का मैदान था वहीं पे ये लोग क्या हो गए, शहीद हो गए। द स्टेट ऑफ घटकटंगा मेड प्लेंटी ऑफ मनी बाय द एलिफेंट ट्रेड। अब ये जो घटकटंगा का जो स्टेट था ना, वो बहुत पैसे बनाते थे, बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाते थे, किसके थ्रू, भाई एलिफेंट ट्रेड, है ना, एलिफेंट जो ट्रेड होता था उसके थ्रू ये लोग क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा पैसे बनाते थे, मतलब एलिफेंट की बेचते थे, ट्रेड व्यापार करते थे, या तो फिर जो भी हो, तो उसके थ्रू ये लोग क्या करते थे, बहुत से ज़्यादा पैसे बनाते थे। अब सर बोलोगे इसके, सर आपको कैसे पता, भाई मैंने भी नहीं देखा है, जो है मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली मैं भी वहाँ तो गया नहीं था, क्योंकि मैं 1999 का बॉर्न है मेरा डेट, तो मेरे को क्या पता ये लोग कहाँ क्या थे कैसे थे, बट स्टिल जो लिखा हुआ है हमको लिखने से पता चलता है, हम अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसे ऐसे लोग थे। ठीक है, चलो द स्टेट ऑफ घटकटंगा मेड प्लेंटी, ठीक है, बाय कॉन्करिंग घटकटंगा इन मुगल्स गॉट प्लेंटी ऑफ वेल्थ एंड एलिफेंट, दे कंट्रोल्ड मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट while the rest were given to the वीर नारायण अंकल चंदर शाह। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये लोग ने घटकटंगा को, मुगल आर्मी ने जो कि आसिफ खान ने जैसे ही घटकटंगा को, है ना, घटकटंगा की दुर्गावती को जब उन्होंने हराया और वीर नारायण को भी हरा दिया था, है ना, उन्हें शहीद हो गए थे, वो लोग बैटल फील्ड में ही खत्म हो गए थे, तो ये लोग ने क्या किया, घटकटंबा में देखो एलिफेंट का व्यापार बहुत चलता था, तो ये लोग को क्या मिल गया, है ना, मुगल को क्या मिल गया, गॉट प्लेंटी ऑफ वेल्थ, बहुत ही सारे पैसे मिले, और इन लोगों को क्या मिला, एलिफेंट भी मिल गया, है ना, पैसे और ये लोग को हाथी, दोनों चीजें मिल गई, क्योंकि इनको हरा दिया, अब ये इनका हो गया था। ठीक है, दे कंट्रोल मोस्ट, ये लोग ने क्या किया, मतलब जो स्टेट था, जो राज्य था, उसको तो यही लोग, मतलब मोस्ट पार्ट जो स्टेट का था वो मुगल लोग ही कंट्रोल करते थे, बट फिर भी जो थोड़ा बहुत बच गया था उसको वीर नारायण के अंकल को, वीर नारायण के जो चाचा थे, है ना, वीर नारायण के जो पप्पा के भाई थे, अंकल थे, उनके चाचा थे, उनको दे दिया। और उनके चाचा कौन थे, चंदर शाह, याद रखना चंदर शाह है भाई। ठीक है, तो ये सब आपको गाइस याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आ गया तो बहुत ही लोचा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब एक्चुअली आपका काम है याद रखना, तो याद जरूर रखना। ठीक है, तो चंदर शाह को उसने दे दिया, वीर नारायण के जो अंकल थे। द गॉन्ड किंगडम वीकेंड
हाँ, द गोंड किंगडम वीकेंड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द घटकटंगा एंड कुड नॉट विथस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग क्या हुआ, धीमे धीमे कमज़ोर होते गए और ये लोग ने उन लोग की ताकत को नहीं, ये लोग है ना, मतलब उसकी ताकत के सामने नहीं टिक पाए। किसके ताकत के सामने? बुंदेल और मराठास के ताकत के सामने। चलो अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? अपने अहोम के बारे में पढ़ेंगे। अभी किसी गोंड के बारे में पढ़ा था ना गाइस, ये रहा गोंड एंड अहोम था, तो गोंड के बारे में अपने पढ़ा और अभी पढ़ेंगे अहोम के बारे में, ठीक है। बहुत कम बच चुका है चैप्टर, अहोम पे आ चुके हैं अपने। हालांकि यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे होंगे जो कि छोड़ छाड़ के भागेंगे, बोलेंगे बस सर बहुत पढ़ा यार, इतने चैप्टर बहुत इनफ पढ़ लिया, फुल मार्क्स मिल जाएंगे अब। बट गाइज अभी तक जो बने हैं, अभी तक जो मेरे साथ इस वीडियो में बने हैं, वो जाके कमेंट सेक्शन में लिखना हैशटैग मैं हूँ ना, है ना, मैं हूँ ना आपको लिखना है, ठीक है। या तो फिर अभी तक मैं हूँ, जो भी हो आप लिख देना इस तरह से, ठीक है। तो मुझे समझ पड़ेगा कि हाँ आप अभी तक इस वाले वीडियो में बने थे, ठीक है। और गाइज आपको कहीं पे भी लगता है कि सर ये वाला जो पॉइंट है आपने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है समझाने में, या फिर ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा, कुछ बच्चे हालांकि कमेंट आते हैं, तो आपको इसमें क्या करना है गाइज, एक्चुअली आपको हमें भी थोड़ा बहुत सजेशन देना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गाइज आप मतलब ठीक है जो भी हो, तो बिल्कुल आप हमारी भी हेल्प करिए और हम आपकी तो हेल्प कर ही रहे हैं। आपको और भी ऐसा कुछ लग रहा है कि सर आपने ये नहीं समझाया या फिर ये समझाया और मुझे समझ नहीं आया, तो ये सब अगर दिक्कतें होती है गाइज, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, प्लीज बोल रहा हूँ ये स्लिप ऑफ टाइम, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें लिख के बताइए। अगर आपको ऐसे कुछ भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन से, आपको जहाँ नहीं समझ आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। इस चैप्टर में से जो भी नहीं समझ आया है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आपको आंसर तुरंत मैं दे दूंगा, ठीक है। ऐसी क्वायरीज होंगे यार, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है कि जब बच्चे हैं ना बड़े प्रेम से जब पढ़ के क्वेश्चंस पूछते हैं ना भाई, कमेंट सेक्शन में मज़ा आ जाता है, मतलब, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अपने क्या देख रहे थे गाइज, ठीक है, अहोम के बारे में देख रहे थे, हाँ ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अब सही है, ठीक है। अहोम पीपल केम, ओके ठीक है। अहोम पीपल केम फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी एंड सेटल इन द वैली एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम, ठीक है। चलो यहाँ पे अहोम पीपल जो है वो स्पेशली म्यांमार, है ना, म्यांमार के अभी का जो प्रेजेंट डे में, वो आप म्यांमार उसको मान सकते हो। म्यांमार कहाँ पे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, ये जो है ये आपका क्या है, ये पूरा इंडिया है और यहाँ पे बांग्लादेश है, और यहाँ पे ऊपर बांग्लादेश के जस्ट ऊपर भूटान है, और भूटान के बाजू में क्या है आपका म्यांमार है, ठीक है। ये तो आपका पूरा भारत है, ये जो है वो ऐसे आपका भारत हो गया, और यहाँ पे आपका ये बांग्लादेश हो गया, इसके बांग्लादेश के ऊपर भूटान और यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है। चलो छोटा कर दो इस बबुआ को, साइड में हट रहे तो यहाँ पे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है हमको, कहाँ पे आए थे, ठीक है गाइज। चलो तो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, जो अहोम के लोग हैं वो कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि कहाँ पे है आपका आसाम, यानी कि बांग्लादेश के ऊपर जो आसाम कंट्री है वहाँ पे क्या है गाइज आपका, वहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पे जो है अहोम के जो लोग हैं वो बांग्लादेश के ऊपर ही मतलब स्टे करते हैं। दे चेंज द ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ लैंडलॉर्ड, क्या यहाँ पे भुइया, भुइया आ गया फिर से अगेन, ये तो फ्री फायर का एक बुइया है। वो एक्चुअली मैंने फ्री फायर में बहुत सुना है गाइस कि बुइया होता है, बट एक्चुअली मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि बुइया का मतलब होता क्या है। बहुत बच्चों के मुंह से सुना हुआ है कि सर बुइया हो गया, मेरा बुइया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब ये बुइया का मतलब ही क्या होता है, नाम ही बड़ा अलग अलग है एक्चुअली। ये वर्ड भी क्या है भगवान जाने, डिक्शनरी में तो है नहीं बुइया का मतलब। तो आप गाइस अगर आपको पता है, अगर आप पबजी, फ्री फायर जैसे गेम्स को खेलते हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि बुइया होता क्या है, मुझे, मैं भी देखूँ भाई क्या है ये बुइया, बुइया बच्चे चिल्लाते हैं, है ना। ऑफलाइन में भी लगा होता है बुइया, है ना, ऑफलाइन ट्यूशंस में, ठीक है। चलो आवाज यहाँ से जो रेड कलर के अंडरलाइन है आप यहाँ से, अच्छा यहाँ पे देखिए, दे चेंज द ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द लैंडवर्ड भुइया एंड एस्टेब्लिश्ड न्यू स्टेट। पहले के टाइम पे क्या था, ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम था, जो राजनीति थी वो भुइया के सिस्टम से थी, बट इन्होंने चेंज कर दिया, और चेंज करके क्या लाए वो देख लेते हैं। आप रेड कलर में है वो देख लेना। अवास्ट अहोम किंगडम, जो बहुत ही बड़ा अहोम का किंगडम था, अहोम ट्राइब कम्युनिटी की जो ये वास्ट किंगडम था, है ना, वो क्या था, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में, 16th सेंचुरी में अहोम किंगडम एस्टेब्लिश हुआ था बाय मर्जिंग चूतियो। हाँ ये क्या लिखा है, अरे भाई मैंने क्या पढ़ा, सही पढ़ा क्या, चूतियो, हाँ अरे भाई मतलब चूतियो है, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है कि जो वास्ट किंगडम ऑफ अहोम है वो 16th सेंचुरी में आया था, कैसे, चूतियो एंड कुछ कोच हाजो इनटू देयर ओन किंगडम एंड कॉन्करिंग द सराउंडिंग ट्राइब्स, ठीक है।
अब जो ये अहोम किंगडम बना था वो किंगडम 16th सेंचुरी में बना था, और कैसे बना था, कई सारे अलग अलग, है ना, मतलब क्या किया था ये लोग ने, कई सारे अलग अलग ट्राइब्स को, किंगडम को, कई सारे अलग अलग साम्राज्य को, किंगडम को मर्ज कर दिया था, एक साथ जोड़ दिया था। जैसे कि किसको किसको, पहला चूतियो था, चूतियो था, ये क्या सर आप चूतियो चूतियो बोले भाई, लिखा हुआ है चूतियो, एक क्या है यहाँ पे किंगडम है, ट्राइबल की किंगडम है, ट्राइब कम्युनिटी किंगडम है चूतियो कुछ हाजो, और फिर बाद में क्या है यहाँ पे मतलब इनटू देयर ओन किंगडम एंड कॉन्करिंग सराउंडिंग ट्राइब्स, और भी अलग अलग ट्राइब्स को ये लोग ने, चूतियों को लिया था और कुछ आजो को लिया था, और अदर ट्राइब्स को लेके लोग ने क्या किया था, एक बहुत बड़ा सा, है ना, अहोम बनाया था। क्या बनाया था, ये पूरा बड़ा सा अहोम का एक कम्युनिटी बनाई थी। चलो यहाँ पे आपको इस तरह से याद रखना है, आगे बढ़ेंगे। हाउएवर आप देख सकते हो यहाँ पे, हाउएवर देयर वर मैनी अटैक्स ऑन द अहोम पीपल फ्रॉम द साउथ वेस्ट इन 1662 AD, दे फाउट वैलियंटली अगेंस्ट द मुगल आर्मी लेड बाय मीर जुम्बा बट लॉस्ट। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या बताया है कि अहोम पीपल, है ना, जो कि फ्रॉम द साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट क्या होता है सर, ये देख लो, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, और साउथ वेस्ट यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ था यहाँ पे, देयर वर मैनी अटैक्स, अहोम के लोगों पे, अहोम पीपल के जो अहोम ट्राइबल कम्युनिटीज थी उन पे कई सारे अटैक्स हुए थे, है ना, फ्रॉम द साउथ वेस्ट से उनके ऊपर कई सारे अटैक्स हुए थे 1662 में, यानी 16th सेंचुरी में कई सारे अटैक हुए थे। वो लोग ने बहादुरी से, वैलियंटली यानी वो लोग ने बहुत ही बहादुरी से लड़ा, बट स्टिल वो लोग हार गए थे, बट लॉस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो बट लॉस्ट, यहाँ पे लॉस्ट हो गए। और हराने वाला कौन सा बंदा था, ये MCQ है ना, अहोम को किसने हराया था, मीर जुमला, है ना, किसको हराया था भाई साहब, अच्छा बहुत ही बढ़िया, नाम ही बड़े अजीब, मीर जुमला ने किसको हराया था भाई साहब, अहोम ट्राइब की कम्युनिटी थी, उसको मीर जुमला ने डिफीट कर दिया था ना, लॉस्ट, और वो डिफीट कर दिया था किसने, मीर जुमला ने। और मीर जुमला किसका था, मुगल आर्मी का था, ठीक है। चलो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, आगे आ चुके हैं। बट द डायरेक्ट मुगल एडमिनिस्ट्रेट डोमिनेशन ऑन द एरिया डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी कितना है भाई साहब, ठीक है, यहाँ से तो लगभग ये इतना ही है। चलो यहाँ की बात कर लेते हैं गाइज। द अहोम स्टेट वाज बेस्ड ऑन फोर्स्ड लेबर, द पीपल हु फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाकिस, है ना, क्या है, पैक्स, सॉरी पैक्स, यहाँ पे पाकिस नहीं है, PAIKS, यानी कि पैक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो मतलब यहाँ पे क्या होता था, जो अहोम में जो भी लेबर होते थे ना, द अहोम स्टेट वाज बेस्ड ऑन फोर्स्ड लेबर। अब जो ये अहोम स्टेट था आपका, अहोम जो राज्य था ना, अहोम के अंदर जो यहाँ पे रहते थे आदिवासी ग्रुप के एक पीपल रहते थे। अब जो ये अहोम स्टेट था, वहाँ पे जो भी लेबर्स थे ना, वो फोर्स लेबर थे। फोर्स लेबर यानी कि उनको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता। अहोम स्टेट में ये लेबर्स को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, ठीक है। द पीपल हु वर्कड फोर्स लेबर, और ये जो लोग काम करते थे फोर्सफुली, है ना, इनको फोर्स करके, जो भी फोर्सफुली लेबर्स थे जो काम करते थे अहोम में, उनको अपने क्या बोलते हैं, पैक्स। उनको क्या बोलेंगे गाइस यहाँ पे, पैक्स, वो वाला पैक्स नहीं, पीने वाला पैक्स नहीं, ये अलग पैक्स है। उनको अपने क्या बोलेंगे, पैक्स बोलेंगे, PAIKS, जो कि जैसे कि यहाँ पे मैंने टिक किया हुआ है, आप देख सकते हो अपने बुक में टिक कर लेना। इंपॉर्टेंट MCQ, इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन एज वेल। चलो यहाँ पे क्या बताया गया है अभी आगे आपको, अ फिक्स नंबर ऑफ पैक्स वर टू बी सेंट फ्रॉम ईच विलेज ऑन द बेसिस ऑफ अ सेंसस, पीपल फ्रॉम द मोर पॉपुलेटेड एरिया वर मूव टू द लेस पॉपुलेटेड एरिया विच लेड टू द डिवीजन ऑफ होम क्लान, ठीक है। यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना याद रखना था, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव सी बिकम सेंट्रलाइज इन द फर्स्ट डिकेड, ठीक है, एज पर द एक्सिस्टिंग। चलो कुछ भी काम नहीं था, पैक्स तक आपको सिर्फ यहाँ तक पढ़ना था, ठीक है, यहाँ पे पैक्स तक आपको पढ़ना था, ठीक है। चलो आगे बढ़े गाइज, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो अब यहाँ पे बताया गया है कि अहोम्स वर डिवाइडेड इनटू क्लान्स, देयर क्लान्स वर कॉल्ड एज अ खेल। चलो अहोम को किस में डिवाइड किया था, क्लान में डिवाइड किया था, है ना, अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया गया था। किसको, अहोम्स को अलग अलग एरिया में डिवाइड किया गया था, और उसको अपने क्या बोलते थे, खेल, उसको क्या बोलेंगे, खेल, है ना। अहोम को डिवाइड किया गया खेल में, अहोम को किस में डिवाइड किया गया है भाई, अहोम को खेल में डिवाइड किया गया। फिर यहाँ पे क्या है, एंड मैनी विलेजेस वर कंट्रोल्ड बाय द खेल, कई सारे जो विलेजेस होते थे वो खेल के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। मैनी विलेजेस वर कंट्रोल्ड बाय द खेल, द लैंड गिवन टू द फार्मर्स बाय विलेज कम्युनिटी कुड नॉट बी टेकन बैक इवन आफ्टर विदाउट द कंसेंट ऑफ द इवन विदाउट, हाँ ठीक है, विलेज को। चलो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भी ज़मीनें फार्मर्स को एक बार दे दी जाती थी विलेज कम्युनिटी के द्वारा, विलेज कम्युनिटी यानी कि विलेज के लोगों के द्वारा जो भी एक बार ज़मीन फार्मर्स को दे दी जाती थी, फिर वो, है ना, उसको वापस से ले नहीं जाया जा सकता था, ठीक है। उसको आप वापस से नहीं ले सकते थे, अगर आपको किंग भी ऑर्डर देता है तो भी आप नहीं ले पाओगे, जब तक कि आपको विलेज कम्युनिटी ना बोले,
विलेज कम्युनिटी ने दिया है तो उसे लेने का भी हक विलेज कम्युनिटी को ही है, बाकी दूसरा कोई भी फार्मर से लैंड को नहीं ले सकता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कहाँ गए? इनिशियली यहाँ पे आ चुके। इनिशियली द अहोम्स वर्शिप्ड, चलो यहाँ पे अहोम्स के बारे में, किंग डोनेटेड। इनिशियली क्या होता था? अहोम्स वर्शिप ट्राइबल डाइटिस है ना, गॉड ऑफ नेचर। अहोम्स जो होते थे वो किसको पूजा करते थे? गॉड ऑफ नेचर को, यानी कि नेचर को, तुलसी माता हो गए, नीम के पत्ते हो गए, ये सब चीज़ों को वो लोग क्या करते थे? मतलब वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। किंग डोनेटेड लैंड फॉर टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स, है ना। चलो किंग क्या डोनेट करते थे? जो राजा होता था वो एक्चुअली है ना ज़मीन डोनेट ही कर देता था, है ना। ब्राह्मण्स लोगों को वो ज़मीन, टेम्पल्स है ना, यानी कि मंदिर वगैरह बनाने के लिए, राम भगवान की मंदिर, हनुमान दादा की मंदिर बनाने के लिए क्या करता था? किंग उन लोग को ज़मीन दे ही देता था। ठीक है। हिंदुइज्म बिकेम द मेन रिलीजन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शिव सिंह, है ना। जो शिव सिंह का जो रीजन था, शिव सिंह का जो यहाँ पे लहर था, शिव सिंह की लहर में जो हिंदुइज्म है वो क्या था? बहुत ही मेन था। ठीक है। हिंदुइज्म बिकेम द मेन रिलीजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शिव सिंह। ठीक है, चलो। इन 1744 डिस्पाइट ऑफ द एडॉप्टिंग हिंदुइज्म, अहोम किंग डिड नॉट एंडरली लिव द ट्रेडिशनल बिलीफ। ठीक है, चलो ये सब ठीक है, देयर ओन ट्रेडिशनल बिलीफ। अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो है ना डिस्पाइट ऑफ हिंदुइज्म, एक्चुअली वहाँ पे था शिवन सिंह के, है ना, शिव सिंह के रेन में, लहर में हिंदुइज्म तो था, बट स्टिल कि वो अहोम के जो राजा थे ना वो टोटली मतलब ऐसे नहीं थे कि पूरा ना हिंदुइज्म के ऊपर ही भरोसा करते थे ना, मतलब अपने ट्रेडिशनल, अपने परंपरा को भूल गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक और है यहाँ पे द हिस्टोरिकल वर्क, ये आपको याद रखना है इस वाले सेक्शन में। द हिस्टोरिकल वर्क यहाँ पे क्या है? बुरानजी वॉज रिटन इन अहोम लैंग्वेज एंड इन द आसामीज लैंग्वेज। ठीक है, हिस्टोरिकल वो जो वर्क है यहाँ पे, ये जो बुरानजी है, वो जो हिस्टोरिकल वर्क है वो किस में लिखा गया था? दो लैंग्वेज में लिखा था, अहोम और आसामीज लैंग्वेज में, आसाम की लैंग्वेज और अहोम लैंग्वेज में लिखा गया। ठीक है, चलो अब क्या है, एक ही टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसको ही पढ़ लेते हैं। चेंजिंग टाइम्स द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू ट्राइब्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ अ ट्राइब। ठीक है, ये कुछ भी काम का नहीं है, इसको ना गाइस आप अपनी बुक में से आप हटा ही दीजिए, कोई काम का नहीं है ना, आप इसको हटा ही दीजिए। और यहीं पे जो हमारा चैप्टर है, इसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की वीडियो हम हर बार लेके आते हैं, तो इस बार भी लेके आएंगे। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना आपको चैप्टर पढ़ के मजा आया कि नहीं मजा आया, और आपको डाउट जहाँ पे भी होगा, इस प्लीज़ फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों में जहाँ पे भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मेरे को क्वेश्चन करिए कि सर ये नहीं समझ आ रहा है, वो नहीं समझ आ रहा है, तो मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलो यहीं पे चैप्टर को पूरा करेंगे। वीडियो अगर आपने अभी तक देखा था, पूरा खत्म कर लिया है, तो हैशटैग खत्म करके कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर आपने पूरा वीडियो खत्म किया, ये हमारा सीक्रेट कोड है फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। ठीक है, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने पूरा देखा फर्स्ट सेकंड पार्ट, आप जाके कमेंट सेक्शन में लिखना हैशटैग खत्म, हैशटैग खत्म आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। और यहीं पे वीडियो पूरा होता है, फटाफट लाइक दे देना, दोस्तों को शेयर कर दो, उनका भी ये चैप्टर हो जाए, जिससे कि चलो यहाँ पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।